वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1. वृद्धि ग्रोथ के शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे ऊंचाई, वजन, आकार आदि। यह मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होता है। 2. विकास डेवलपमेंट के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा से संबंधित गुणों का विस्तार होता है। ये गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है। 3. वृद्धि और विकास के सिद्धांत पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग और एरिक्सन के सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। 4. बच्चों की विकासात्मक अवस्थाएं, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की विभिन्न अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 5. शिक्षा में विकास का महत्व, बच्चों की सीखने की क्षमता, रुचि और मानसिक स्तर को समझकर प्रभावी शिक्षण रणनीतियां अपनाई जाती हैं। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों से है, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बाल विकास के प्रमुख आयाम। 1. शारीरिक विकास, शरीर की ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों की ताकत और मोटर कौशल जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना में वृद्धि। 2. संज्ञानात्मक विकास, सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान और भाषा सीखने की क्षमता का विकास। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। 3. भावनात्मक विकास, भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार। 4. सामाजिक विकास, समाज में रहना, दूसरों से बातचीत करना, समूह में कार्य करना और नैतिक मूल्यों को अपनाना। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। 5. भाषाई विकास, बच्चे की भाषा सीखने और संप्रेषण करने की क्षमता। चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत के अनुसार। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, माता पिता से मिले गुण। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, परिवार, समाज और स्कूल का प्रभाव। पोषण, न्यूट्रिशन, संतुलित आहार बच्चे के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। अनुभव, एक्सपीरियंसेस, बच्चे के प्रारंभिक अनुभव और सीखने की प्रक्रियाएं। शिक्षा में बाल विकास का महत्व। बच्चों की सीखने की क्षमता को समझकर शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है। बाल विकास की समझ शिक्षकों को बच्चों की समस्याओं को पहचानने और सही मार्गदर्शन देने में सहायक होती है। भाषा और विचार। भाषा और विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और विचार भाषा के द्वारा ही स्पष्ट रूप से संप्रेषित किए जाते हैं। 1. भाषा की भूमिका। भाषा संवाद का मुख्य साधन है। ये हमारे विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है। भाषा समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2. विचारों की भूमिका। विचार मानव मस्तिष्क की बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। हमारे निर्णय, भावनाएं और तर्क वितर्क विचारों पर आधारित होते हैं। विचारों के बिना भाषा केवल शब्दों का समूह रह जाएगी। 3. भाषा और विचारों का संबंध। भाषा विचारों को आकार देती है और विचार भाषा को दिशा देते हैं। विभिन्न भाषाएं विचारों की विभिन्न शैलियों को प्रकट करती हैं। किसी भी नए विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा में नए शब्द और अभिव्यक्तियां विकसित होती हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स और पर्यावरण, एनवायरनमेंट किसी भी जीव के विकास और विशेषताओं को निर्धारित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। 1. आनुवंशिकता। यह माता पिता से संतानों में आनुवंशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया है। डीएनए और जीन्स जीव की शारीरिक संरचना, रंग, आकार, बौद्धिक क्षमता और कई अन्य विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो उनके बच्चों की लंबाई भी अधिक होने की संभावना होती है। 2. पर्यावरण। पर्यावरण में वे सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं जो जीव के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जलवायु, आहार, शिक्षा, समाज और जीवन शैली। पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, आदतों और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण, यदि कोई बच्चा पौष्टिक भोजन न पाए तो उसकी शारीरिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है,
भले ही उसके जीन उसे लंबा होने का संकेत दें। आनुवंशिकता और पर्यावरण का परस्पर प्रभाव। कुछ गुण पूरी तरह से आनुवंशिक होते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अधिकांश मामलों में व्यक्ति की विशेषताएं इन दोनों कारकों के संयोजन से निर्धारित होती हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति में संगीत की प्रतिभा आनुवांशिक हो सकती है, लेकिन अभ्यास और प्रशिक्षण जो पर्यावरणीय कारक हैं के बिना वो उत्कृष्ट संगीतकार नहीं बन सकता।